वेलकम टू द क्लास। और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली अभी सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स चल रहे थे जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने कवर करे हैं अपने लेक्चर्स में, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। आज के लेक्चर में हम माइक्रो बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 माइक्रो बॉडीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्फेरोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोक्सीसोम्स। कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाते हैं ये एग्जाम्स में, तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले स्फेरोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरोसोम्स क्या है? देखो, छोटी छोटी वेसाइकल्स होती हैं। ठीक है, छोटी होती हैं। इनका डायामीटर 0.5 से 1 माइक्रोन तक का ही होता है। इनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें 98% तो लिपिड होता है और थोड़े बहुत एसिड फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं ये स्फेरोसोम्स? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। एनिमल सेल या फिर प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं? एनिमल सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो कुछ ऐसे प्लांट्स के सीड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैस्टर बीन है, उसके सीड्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? लिपिड कंटेनिंग बॉडीज। यानी कि जो कैस्टर बीन है उसमें जो सीड्स हैं उसमें रिजर्व मटेरियल रहता है लिपिड। तो वो जो लिपिड की छोटी छोटी बॉडीज होती हैं वही होती हैं स्फेरोसोम्स। लिपिड स्टोर होता है इनमें। बहुत छोटे और स्फेरिकल शेप की होती हैं। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। मेन इनका फंक्शन क्या होता है कि फैटी सब्सटेंस को सिंथेसाइज भी करती हैं, स्टोर भी करती हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट भी करती हैं। ठीक है, फैटी सब्सटेंसेस को। होती कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? सीड्स में जो एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं, जो ऑयल सीड्स हैं उसमें जो एंडोस्पर्म सेल हैं वहां पे ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक तरीके से प्लांट लाइसोसोम की तरह होते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब पेरोक्सीसोम्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कंटेंट। पेरोक्सीसोम के अंदर देखो, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। पेरोक्सीसोम जो बॉडीज होती हैं छोटी छोटी, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? जो कि परऑक्साइड को सिंथेसाइज कराते हैं। ठीक है, ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में ये मिलते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं वहां पर ये ज्यादा होते हैं। क्यों? वहां पर ये क्या कराते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब अगर ये फोटो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड है। अगर आपने फोटो रेस्पिरेशन साइकिल पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी में तो आपको पता होगा कि उसमें 3 ऑर्गेनल की जरूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स। यानी कि हमने कहा कि ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड हैं। इनके अंदर 2 एंजाइम्स होती हैं। एक एंजाइम जो कि परऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, उसका एंजाइम का नाम क्या है? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, और दूसरा एंजाइम जो कि परऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करता है, उसका नेम क्या होता है? कैटालेज। ठीक है, तो ये हो गया परऑक्सीसोम की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं ग्लाइकोक्सीसोम पे। ग्लाइकोक्सीसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? टॉलबर्ट और बीवर्स ने उसको डिस्कवर किया था। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर भी एंजाइम कौन से होते हैं? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब फैट का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में हो, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोक्सीसोम्स होते कहाँ पर हैं? जर्मिनेटिंग सीड्स में, स्पेशली जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। फैट कौन कौन से? जैसे कि एग्जांपल बताओ, कैस्टर सीड हो गया, ग्राउंडनट सीड हो गए, इनमें होते हैं ज्यादातर। जहां पर इनसॉल्यूबल लिपिड जो होता है वो सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऐसे सीड्स में ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोक्सीसोम्स, क्योंकि इनके अंदर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स हैं। एनिमल्स के अंदर ये कन्वर्जन नहीं हो सकता। जो लिपिड है ऐसे वो सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि एनिमल्स के पास ग्लाइकोक्सिलेट एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, सो स्पेरोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। शॉर्ट नोट अगर आता है 2 मार्क में तो आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल द सक्सेस आप। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।